बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। आज प्रत्यावर्ती धारा की एसी परिपथ का लास्ट क्लास है। पूरा 6 परिपथ हमने खत्म कर दिया। आज अंतिम है 7वां परिपथ। एलसीआर पढ़े थे ना, एल सी आर, एल सी, एल आर, आर सी, 6 खत्म हो गया। बचा लास्ट टॉपिक एल सी आर। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल सी आर परिपथ। ठीक, 7वां परिपथ ऐसी परिपथ जिसमें क्या हो, एल सी और आर लगा हो, एल सी और आर लगा हो, यानी कि एल सी आर परिपथ। समझ में आया? इसका डायग्राम बनाओ सेम पहले जैसा। देखो क्या बनाना है, एल सी आर, तो ये हो गया एल सी और ये आर, एल सी आर, और ये प्रत्यावर्ती वोल्ट था। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हो गया, बन गया। कौन सी धारा प्रवाहित? आई धारा, प्रत्यावर्ती धारा आई। ये एल, ये और ये आर, इसके बीच वोल्टता वी एल, और ये वी सी, ये वी आर। अब तो फटाफट बता सकते हो ना, कंप्लीट हो चुका है। इसके बीच अगर अपन प्रतिरोध बोले तो क्या निकलेगा, जीटा एल, ये जीटा सी और ये आर, आर बस, आर बस, जीटा आर नहीं होगा। समझाया? ठीक, तो थ्योरी क्या लिखेंगे, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरक कुंडली एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर हुआ? सब थ्योरी एकदम पहले जैसे 6 का 6 थ्योरी पढ़ चुके हो, उसी को देखकर लिख लेना। या तो ऐसे लिख सकते हैं, माना एल सी आर, यानी कि प्रेरक कुंडली एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर? तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। समझ आया? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर है? हर बार यही निकाले। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को क्या चाहिए, विभवांतर। विभवांतर निकालते हैं ना, 3 चीजों के बीच विभवांतर निकलेगा, एल सी आर। तो इस बार मैं डायरेक्ट एक लाइन में कर रहा हूं, एल सी आर के सिरों के बीच क्या निकलेगा, विभवांतर। विभवांतर एल के सिरों के बीच वी एल, सी के सिरों के बीच वी सी, आर के सिरों के बीच वी आर। हो गया? अब देखो विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, धारा गुणित प्रतिरोध। सब में कौन सी धारा, आई धारा। हो गया, गुणित क्या लगेगा, प्रतिरोध। तो एल के लिए प्रतिरोध जीटा एल, सी के लिए, आर के लिए आर। समझ में आना ये लाइन? ठीक, अब क्या निकालते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष। देखो एल 3 परिपथ है, एल परिपथ, सी परिपथ और आर परिपथ में वी और आई के बीच कलांतर, आई और वी के बीच क्या निकलता है, कलांतर। क्या निकलेगा, कलांतर। कलांतर मतलब पाई। पूरा लिखते हो ना इसको, एल परिपथ में वी और आई के मध्य कलांतर π/2 ए, समान कला π/2 जो भी है। सी परिपथ में कलांतर इतना, आर परिपथ में इसके बीच कलांतर इतना। ऐसे शॉर्ट में मत कर देना ना। चलो, एल परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/2, π/2 पश्चगामी, इसमें π/2 अग्रगामी, और इसमें 0 डिग्री यानी कि समान कला। तो ना इसमें π/2 पश्चगामी, इसमें π/2 अग्रगामी और इसमें 0 डिग्री समान कला। इसको अपने हिसाब से चेंज कर, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में। ऐसे नहीं है जरूरी कि मैं लाइन से लिखूं एलसीआर तो एलसीआर ही लिखो, आरसीएल बना सकते हो। क्लियर हुआ? जैसे मन चाहे। अब क्या निकालते हैं इसका ग्राफ। हाँ, कला आरेख यानी कि कलांतर। हो सही कहा था, सही कहा था। गया
कलांतर को कलर एक बोलेंगे का? चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, पार्टी क्या करेंगे? नहीं जानते? चलो बनाए। किसके किसके मध्य कलांतर निकलता है? वी और आई। तो देखो, ये तो अपना मध्य बिंदु वो मान ली। यहां पर आई धारा जा रही है। अब आर परिपथ में देखो कलांतर कितना डिग्री? 0 डिग्री। मतलब जिधर आई जाएगा उसी में क्या रहेगा? वी आर। उल्टा। समझ में आया? इसके बीच क्या है? वी। क्या आएगा? वी। समझ में? यही क्या है हमारा? वी। ऊपर में क्या रहता है? वी। अरे हाँ, माइक है ना? वी एल। और इधर वी सी। वी एल और वी सी। समझ में आया? तो अच्छा, अगर मैं पूछूं वी एल और वी सी के मध्य कितना कलांतर होगा? वी एल और वी सी के मध्य कलांतर, मैं इन दोनों के बीच बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच कलांतर पाई बाई 2 वाले हो। पाई। देखो, यहां पर कलांतर कितना? पाई बाई 2। यहां भी कलांतर कितना? ये पाई बाई 2। ये पूरा हिस्सा ना पाई बाई 2, 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री। तो इन दोनों के मध्य कलांतर नहीं पता कर पाओगे? कल तो बताया था पाई 180 डिग्री। हो नहीं का बताओ ना? मैं ही नहीं सुनता, एक ही जने बस का सुनाई दिया था। वी एल और वी सी के वो तो पाई ही बोला था। वी एल और वी सी के मध्य कलांतर। वी और वी सी के मध्य कलांतर क्या निकलेगा? 190 डिग्री। ये 190 डिग्री। समझ? 190 है। इसी को क्या बोलते हैं? पाई। समझ आया? आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कहा पता तुम लोगों का भरोसा नहीं है, 190 ही बोलते थे दादा, 180 है। बताना पड़ता है। क्या बनाते हैं अब? निष्कर्ष तो हो गया। परिणामी तीव्रता। एक आया था, नहीं लिखा थे? मैं उल्टा सुल्टा सुनते हो, मैं बोलता सही हूँ। परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। अच्छा, इस ग्राफ को अपन इस तरफ से भी तो सेट कर सकते हैं क्या ऐसे? पाइथागोरस क्या बोलती इसको? प्रमेय। वी का वर्ग। वी का वर्ग बराबर वी आर का वर्ग प्लस वी एल माइनस वी सी का वर्ग। समझ? क्योंकि इधर क्या है? वी एल और इधर वी सी, कोई एक तो ले नहीं सकते, दोनों का अंतर। इसलिए मैं बोला था वी एल और वी सी के मध्य का अंतर कितना होगा? 180 डिग्री। समझ? वी एल माइनस वी सी निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। चलो, वी का वर्ग, वी आर का मान पता है अपने को, आई इंटू आर पूरे का, इसको ए प्लस ए माइनस बी नहीं मत तोड़ो। वी एल का मान आई इंटू जीटा एल माइनस आई इंटू पूरे का स्क्वायर। समझना? चित्र मिटा दूं क्या? चित्र मिटा दें? समझ जाओगे ना क्या चीज? अच्छा, तुम लोग होशियार हो या कब से होशियार हो गए? कब से होशियार हो गए? वी का वर्ग आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो, आई इसमें भी मैं आई स्क्वायर को बाहर कर दूं क्या? सीधा बच जाएगा जीटा एल माइनस पूरे का स्क्वायर होगा।
आएगा, सही है। समझ में आया ना? आगे देखो, दोनों में से और क्या चीज कॉमन होगा? फिर से आई स्क्वायर बाहर कर देते हैं, चाहो तो यहीं से कर सकते हो ना, गलत नहीं होगा। v का वर्ग, दोनों में क्या दिख रहा है? बचा r का वर्ग प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का वर्ग। इसको ऐसे ब्रैकेट में करो, दो ब्रैकेट आ रहा है ना। हमें किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए? v का। तो v निकालना पड़ेगा ना। तो v अगर v का स्क्वायर है, अगर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, अंडर रूट क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का। कहाँ एक अलग अलग है, ये सी है, इससे बनता है ना। देखो ये कटेगा, इसका और इसका मत काट देना, अलग है वो। v बराबर बचा क्या? आई रूट के बाहर आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी। अब अलग दिखा पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा जीटा एल का मान जानते हैं क्या? जीटा एल का मान जानते हो क्या होता है? आई अंडर रूट आर का आर, जीटा एल की जगह ओमेगा एल माइनस जीटा सी 1/ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये क्या है हमारा? परिणामी वोल्टा था, ये निकल गया परिणामी वोल्टा था। क्लियर हुआ? अब देखो ये हो गया मेरा v का v, इधर इंटू में आई है, इस इंटू में आई को मैं डिवाइड में ला दूं तो ये बन गया, और पूरे क्या बच गया? आर स्क्वायर प्लस खाली स्थान स्क्वायर आया। अच्छा v बटे आई को क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा z। किसके द्वारा डला है प्रतिबाधा? एल सी आर, क्योंकि पहले ही बता दिए गए, दो या दो से अधिक के द्वारा अगर धारा के मार्ग में रुकावट डला तो उसको हम प्रतिघात नहीं बोलेंगे, प्रतिरोध नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? तो मैं अरे देखो इधर आर का वर्ग प्लस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, क्या निकलेगा? स्क्वायर। ये क्या है? प्रतिबाधा प्रतिबाधा प्रतिबाधा। अच्छा यहां से धारा का मान निकालोगे क्या? क्या नहीं, ये इसको इधर ले जाना, डिवाइड में बन गया ना। हमने आई को इधर लाया तो प्रतिबाधा बन गया, अब ये पूरा वैल्यू इधर ला लो, क्या बन जाएगा? v बटे आर v बटे जेड, ये तो बन गया ना। दिख तो रहा है कितना होशियार है सब, नोट करो जल्दी। ये खत्म, प्रतिबाधा निकाल दिए, अब बचा धारा। क्या चीज? धारा। देखो इसी समीकरण को अपन बदल देते, वी आई बराबर ये क्या चीज है हमारा? ये पूरा चीज जेड, v बटे आई ये क्या है हमारा? जेड एल सी आर। अगर मुझे क्या चाहिए? धारा, तो v बटे जेड एल सी आर क्या मिल जाएगा? आई मिल गया ना। अब z का मान पुट कर दो, v बटे और ये आई पूरा z का मान निकल जाएगा। अच्छा अगर मुझे शिखर मान चाहिए तो आई नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, नहीं सॉरी, आई नॉट बराबर वी नॉट बटे आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, मतलब ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का। ये क्या निकला? शिखर था। समझ में नहीं? क्लियर हुआ? सीधा हमने आई को पे पक्षांतर कर दिया। अभी क्या निकाले हैं? धारा। अब क्या बचा? कलांतर। इसमें निकलेगा tan फाई, बन गया ना, लंब बटे कर्ण तो बना, त्रिभुज बन गया। तो वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर होगा वी एल माइनस वी सी बटे आर। क्या होगा? आई इंटू जीटा एल, आई इंटू जीटा सी और आई इंटू आर। देखो दोनों में आई नजर आ रहा है, मैं आई को बाहर निकाल के काट दूंगा, काट दोगे निकाल के, तो क्या बचा? जीटा एल बराबर ओमेगा एल,
माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटे में आर होगा। और इसको बनाओ tan पाई, पाई का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटे, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, यहां से बता देता हूं, पाई बराबर tan इनवर्स जीटा एल माइनस जीटा सी डिवाइडेड बाय, तो मैं ये लाइन लिख लेना, उसके बाद इसको लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहाँ पर आप अंदर मुड़ा भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों करना बिना मतलब का, एकदम ज्यादा बदल जाएगा। समझ में? आगे अनुनाद बचा ओमेगा, अच्छा ये कहां बनाऊं, चलो लिखो इसको, लिख लिए। देखो अगला अनुनाद क्या निकलेगा, अनुनाद अनुनादी आवृत्ति निकाले हैं इसके पहले भी, अनुनादी आवृत्ति। देखो ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ या 2 पाई नू, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर 1 अपॉन एल सी होगा। अरे एक मिनट सबका स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, आएगा क्या, रूट में लेकर आ जाए, चलो ना तो रूट में लेकर आ जाए, ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इस तरह से ओमेगा बराबर 2 पाई आएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, क्या चाहिए एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। समझ में आया कि नहीं आया? यही हमारा नो आवृत्ति सेम है ना। ठीक, अब देखो अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है ना, अनुनादी परिपथ किसे कहेंगे, जब एलसीआर परिपथ में, इसमें एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता समान कला में आ जाए, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता कैसे हो जाए, समान कला में आए। लिख लोगे थ्योरी, जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता कैसे हो, समान कला में हो, समान कला में रहे या हो या आए, तो ना समान कला में रहे या समान कला में हो। क्लियर? निकाल कर देखते हैं, अपन tan फाई निकाले थे क्या, विशेष में डाल देना, विशेष स्थिति समान कला में निकाल कर दिखाएंगे ना अभी, विशेष स्थिति जीटा नहीं ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आएगा। अगर मैं पहला कंडीशन में ये ले दूं, ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, तो बताओ पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव, ओमेगा एल ज्यादा है ओमेगा सी कम है, तो साफ है ना प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है मतलब किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में, इसमें आएगा पॉजिटिव में, मतलब कौन सा परिपथ बन जाएगा, अग्रगामी की पश्चगामी, पश्चगामी, कौन सा परिपथ मिलेगा, एल परिपथ, क्या होगा, एल परिपथ। समझ में आया? अगर दूसरा कंडीशन में अपन ओमेगा एल का मान छोटा ले दे, किससे, ओमेगा सी से, अब ओमेगा एल छोटा है ओमेगा सी बड़ा है, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो प्लस में आएगा कि माइनस में, और इसके पहले हमने इसको 5 लिया था इसको 4 लिया था, तो प्लस में, अब माइनस में, तो अब अग्रगामी, अग्रगामी तो कौन सा परिपथ मिल जाएगा, सी परिपथ। अगर मैं ओमेगा एल को ओमेगा सी के बराबर ले लूं तो 0, मतलब समान कला में आया, तो यही स्थिति क्या है, अनुनाद की स्थिति। समझ में आया? ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी निकाल दिए, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी
स्थिति को क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनादी स्थिति कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहां से करेंगे क्या? जेड एल सी आर, जेड एल सी आर ये हमने निकाला है। देखो ओमेगा एल का वर्ग माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का वर्ग। नहीं यार क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या निकला है? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये चीज है। क्योंकि इसमें इनटू में आई था तो वो वी वाला था, याद है? v बराबर इंटू में आई, ये पूरा हिस्सा आएगा। तो आई इधर गया था, मतलब जेड एल सी आर निकला था। इक्वेशन माने होंगे तो दे देना, समझा? तो v बटे आई क्या बना था? जेड। अब हमने क्या बताया? ओमेगा एल किसके बराबर है? 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो ये क्या बन जाएगा? पूरा 0 प्लस में आर का स्क्वायर कटेगा। तो जेड एल सी आर बराबर क्या मिलेगा अपने को? आर। जेड एल सी आर बराबर क्या मिलेगा? आर। समझ में आया यहां तक? अब क्या निकालते हैं? जैसे जेड बराबर क्या पता चला? आर है। आई बराबर बी डिवाइडेड बाय आर होता है। अगर मैं यहां पर शिखर मान ले लूं, किसका? धारा का शिखर मान, तो यहां क्या हो जाएगा? वोल्टता का शिखर मान। और ये क्या बनेगा हमारा? जेड एल सी आर। चाहे आर लिखो या जेड एल सी आर लिखो, बात तो एक है। समझ में आया? तो ये क्या है हमारा? धारा का शिखर मान। तो यहां कौन सी धारा मिल जाएगा हमें? अधिकतम धारा। समझ में आया? धारा यहां पर क्या मिलेगा? अधिकतम। क्लियर हुआ? बस इतना था। लास्ट देखो, v बटे ए, v बटे आई। सबसे पहले वोल्टता का समीकरण निकाले थे, आई अंडर रूट, ये पूरा यहां पर था। हमने आई को इधर लाया था तो जेड एल सी आर बना था, तो ये पूरा हिस्सा। तो हमने क्या किया? ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी पुट किया, तो ये 0 बन गया। आर का स्क्वायर तो कटा, तो क्या मिला? जेड एल सी आर के बराबर में आर। इससे तो क्या आया? आई नॉट बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड एल सी आर, यानी कि अधिकतम मान। क्लियर हुआ? बस ये था हमारा परिपथ, अनुनादी परिपथ हो गया। 7 परिपथ हमने खत्म कर लिया। उसके पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ और 3-4 क्लास आई थी, पूरे क्लास को देखना। अब मुश्किल से 1-2 टॉपिक बस बचा है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर नंबर, मतलब अपना सिलेबस खत्म, आधा लगभग हो गया ना। कल पढ़ के आओगे? मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, चोक कुंडली। हो सके तो घर से तैयारी करके आना, क्लास में अपन बाद में करेंगे। समझ में आ गया? चलो आज के लिए बस इतना ही। तब तक इन टॉपिक पर अच्छे से तैयार करना। मिलेंगे हम कल की क्लास में।